अंधेरी रात थी। घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी सड़क पर शेरू अकेला चल रहा था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं और दूर किसी उल्लू की चीख। शेरू की नजर एक पुराने जर्जर बोर्ड पर पड़ी। भूतिया गांव, आगे जाना मना है। शेरू रुक गया, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। कुछ कदम चलने पर उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर से धीमे धीमे मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शेरू ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, अंदर की आरती की लौ खुद ब खुद बुझ गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेरू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर बंद हो चुका था। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी डरावनी हंसी। शेरू पलटा तो देखा, एक सफेद कपड़े में लिपटा बच्चा मंदिर के कोने में बैठा था। शेरू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। शेरू पीछे हटने लगा, तभी वो बच्चा हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। शेरू ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मदद करो। आंखें खोलते ही उसने खुद को मंदिर के बाहर पाया। वो दौड़ने लगा, पर रास्ता जैसे बदल गया हो, हर दिशा में वही मंदिर। शेरू ने एक पत्थर उठाकर अपनी हथेली पर खरोंच की। ये सपना नहीं है। अचानक आसमान लाल हो गया और पेड़ खुद ब खुद जलने लगे। एक छाया शेरू के सामने आई, लंबी, बिना चेहरा, बिना पांव। वो छाया बोली, तू यहाँ क्यों आया, जहाँ आत्माएं भी डरती हैं? शेरू कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं रास्ता भटक गया था। छाया जोर से चीखी और शेरू के चारों ओर सब काला हो गया। कालेपन में से कई हाथ निकलने लगे जो शेरू को खींच रहे थे। शेरू जमीन पर गिरा और अपने चारों ओर मंत्र पढ़ने लगा जो उसने दादी से सीखा था। एक तेज रोशनी फैली और वो हाथ गायब हो गए। शेरू ने देखा कि अब वो फिर उसी मंदिर के बाहर है, पर इस बार सुबह हो चुकी थी। सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। शेरू ने जंगल से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता मंदिर की ओर लौटता था। तभी एक बूढ़ी औरत दिखी जो बोल रही थी, जो इस गांव में एक बार आता है वो कभी नहीं लौटता। शेरू चिल्लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तू इस मंदिर का हिस्सा है। शेरू जोर से रोने लगा और तभी सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ महसूस कर रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक कोने में पुराना टेलीविजन चल रहा था। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, अब तू कभी वापस नहीं जा सकेगा। शेरू ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दीवारों से आवाज आई, शेरू, अब तू हमारे साथ रहेगा। शेरू चिल्लाया। दरवाजा पीटा, लेकिन कमरे से बाहर कोई रास्ता नहीं था। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। एक आखिरी दृश्य में शेरू के चेहरे पर डर साफ था और तभी टीवी की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा ही नहीं।